नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी खड़े होकर या ज़मीन पर बैठकर योगासन नहीं कर सकते तो आपके लिए ये चेयर योगा काफ़ी यूज़फुल सिद्ध होगा। आज की इस वीडियो में हम चेयर पे या इस प्रकार के स्टूल पे बैठ के किए जाने वाले कुछ आसन के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए इस प्रकार से दोनों पैरों को सीधा कर लें। दोनों पैरों को सीधा कर लें इस तरीके से। चलिए इस तरीके से दोनों पैर को सीधा कर लें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को अपनी ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए सामने प्रेस करें। 1, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5, इनहेल, एक्सेल 6, इनहेल, एक्सेल 7, इनहेल, एक्सेल 8, इनहेल, एक्सेल 9, इनहेल, एक्सेल 10। आप इसको बढ़ा के कम से कम 25 से 30 बार करेंगे। 30-30 का 2 सेट करेंगे। ये काफ मसल्स के लिए और एंकल में यदि किसी भी प्रकार का समस्या हो तो उस समस्या को दूर करता है, एंकल जॉइंट को फ्री करता है। चलिए इसमें हमारा जो दूसरा अभ्यास रहेगा वो इस तरीके से दोनों हाथों से चेयर को पकड़ के रखें। फिर इनहेल करते हुए अल्टरनेट लेग अप एंड डाउन करेंगे। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 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 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरीके से आप इसको 50 बार करेंगे। 50 बार करने से आपका जो बेली फैट है, पेट के सामने का जो फैट है वो रिड्यूस करेगा। ये वाला जो आसन है वो बेली फैट को रिड्यूस करने में सहायक होगा। चलिए हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो इसी में रहेगा। अभी हम जो अल्टरनेट लेग अप एंड डाउन कर रहे थे, अभी दोनों लेग को एक साथ अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 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 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस तरीके से आप इसको भी कम से कम 50 बार करेंगे। 50-50 का 2 सेट करेंगे। ये आपके पूरे बेली फैट को रिड्यूस करने में काफ़ी सहायक होगा। चलिए हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा इसी में वो रहेगा लेग स्विंग। यानी पहले हम राइट लेग से करेंगे, लेफ्ट लेग को स्टेबल रखेंगे। लेग स्विंग कैसे करेंगे तो हम अपने लेफ्ट लेग को पूरी तरीके इस तरीके से स्टेबल करेंगे। ये 90 डिग्री के पोजीशन में रहेगा। फिर हाथों से हम अपने चेयर को अच्छे से पकड़ लेंगे। फिर यहीं से इस प्रकार से अपने राइट लेग को स्विंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप राइट लेग से 30 बार, उसी प्रकार से लेफ्ट लेग से 30 बार करेंगे। अब राइट लेग को स्टेबल कर लें, लेफ्ट लेग से 30 बार करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप दोनों लेग से 30-30 बार करेंगे। 30-30 का 2 सेट। ये जो नी पेन है, अर्थराइटिस है और जिन्होंने हाल ही में नी की सर्जरी करवाया हो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। जिन्होंने सर्जरी करवाया हो वो धीरे धीरे आराम से करें, झटके के साथ बिल्कुल भी ना करें। ये नी मोबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। चलिए हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा क्रंचेस। कैसे करते हैं, चलिए दोनों हाथों को पेट के पीछे फिंगर लॉक करके सिर के पीछे रख लें। इस तरीके से पैरों में हल्का सा गैप दीजिए। इस पोजीशन में सांस लें। सांस छोड़ते हुए आप अपने अपोजिट एल्बो को अपोजिट नी की ओर लाएंगे और सेम टाइम लेग को अप करेंगे। ऐसा सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए इस तरीके से सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। कम बैक सेंटर, ड्रॉप योर हैंड। इस तरीके से आप इसको भी 30-30 का 3 सेट करेंगे। ये पूरी तरीके से आपके फैट को रिड्यूस कर देगा, बेली फैट जो है उसको समाप्त कर देगा। चलिए, हमारा जो इसी में अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा लेग अप एंड डाउन। उसके लिए दोनों हाथों से चेयर को पीछे से पकड़ लें, दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखें, बेस अच्छे से बना लें। इनहेल करते हुए दोनों लेग अप, एक्सेल करते हुए डाउन। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 6, इनहेल अप, एक्सेल 7, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 8, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 9, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10। इसको भी आप 30-30 का कम से कम 3 सेट करेंगे। ये नी पेन के लिए काफ़ी फायदेमंद है, घुटनों के दर्द को दूर करने में काफ़ी यूज़फुल है। चलिए, इसमें हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा सिटिंग पश्चिमोत्तानासन, यानी चेयर पे बैठ के पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरीके से सामने रखेंगे, फिर इनहेल करते दोनों हैंड अप करेंगे, पूरा बॉडी ऊपर स्ट्रेच करें। एक्सेल करते हुए दोनों पैरों के टो को टच करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 4, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 6, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 7, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 8, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 9, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10। इस तरीके से आप इसको 50-50 का कम से कम 3 सेट करें, यानी 150 बार जरूर करें। आप देखेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर कम से कम आपका 2 किलो ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, आपका जो वेट है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए, जब हम इस तरीके से पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो आप अपने जो पैरों के टोस है, पैरों का सामने वाला हिस्सा है, उसको ऊपर करके रखेंगे और अपनी ओर खींच के रखेंगे। पैरों का जो हील है वो ज़मीन से रहेगा, और कोशिश करेंगे आपके घुटने को पूरा स्ट्रेट करके रखने का, सीधा रखने का। ठीक है, इसमें ये बातें ध्यान देंगे। चलिए, अगला अभ्यास रहेगा वो इसी में डायनेमिक स्पाइनल ट्विस्ट रहेगा। उसके लिए हम दोनों पैरों को इस तरीके से फैला लेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हैंड को इस तरीके से शोल्डर लेवल में अप करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करेंगे। चलिए देखते हैं, जितना कंफर्टेबल हो उतना पैरों को फैलाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक सेंटर। इस तरीके से आप इसको भी कम से कम 30-30 का 2 सेट करेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा नौकासन। इसी में चेयर में बैठ के नौकासन कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम दोनों पैरों को पास पास मिला के रखेंगे, पैरों के टो को अपनी ओर खींच के रखेंगे। फिर जिस तरीके से जो पतवार होता है वो नाव को खेवता है, इस प्रकार से चलाता है, वैसा ही हम इसमें चलाएंगे। इसके लिए दोनों हाथों को ऊपर करके शोल्डर के पास से रख लें, हल्का सा श्वास लेते हुए पीछे झुके और श्वास छोड़ते हुए सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अपोजिट। 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इस तरीके से आप इसको 20-20 का 2 सेट करेंगे, 20 बार क्लॉकवाइज, फिर 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से ये हमारा 1 सेट होगा। उसके बाद 2 सेट और करेंगे, कम से कम 3 से 5 सेट के बीच इसको करेंगे। ये भी फैट को लॉस करने में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। चलिए, हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा साइड ट्विस्टिंग। इस तरीके से चेयर में अच्छे से बैठ जाएं, दोनों पैरों को वाइड करके रखें, अच्छे से फैला के रखें।
फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को साइड में शोल्डर लेवल में ऊपर उठा के रखें। अच्छे से सांस लें। इसी पोजीशन में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड कीजिए। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट जमीन को टच करने का प्रयास करें और ऊपर जो हैंड है यानी राइट हैंड है उसके फिंगर्स को देखने का प्रयास करें। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए जस्ट अपोजिट। बॉडी को राइट साइड बेंड करें। लेफ्ट हैंड ऊपर और लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को देखने का प्रयास करें। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक सेंटर। धीरे से हाथों को वापस लेकर आए। इसको भी आप 25-25 का 3 सेट करेंगे। 25 बार लेफ्ट साइड, 25 बार राइट साइड। ये एक सेट होगा। 3 सेट तक इसका अभ्यास करेंगे। चलिए, ये हमारे जो साइड बेली फैट है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। चलिए, इसी में जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा फॉरवर्ड बेंडिंग। ये भी बेली फैट को सामने जो तोंद निकला रहता है उसको रिड्यूस करेगा। उसके लिए हम इस तरीके से पैरों को सेम पोजीशन में रखेंगे, वाइड करके रखेंगे, बाहर खोल के रखेंगे। इनहेल करते दोनों हैंड अप, एक्सहेल करते हुए राइट हैंड से राइट पैरों के टो को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैरों के टो को टच करेंगे। ऐसा स्पाइन को स्ट्रेट करके रखेंगे और हेड से सामने की ओर देखते रहेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सहेल 3, इनहेल अप, एक्सहेल 4, इनहेल अप, एक्सहेल 5, इनहेल अप, एक्सहेल 6, इनहेल अप, एक्सहेल 7, इनहेल अप, एक्सहेल 8, इनहेल अप, एक्सहेल 9, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 10। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सहेल ड्रॉप योर हैंड। इस तरीके से आप इसको भी 25-25 का 3 सेट करेंगे। ये हमारे जो पेल्विक रीजन है और पेल्विक जॉइंट है उसको फ्री करता है। साथ ही जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो उसमें काफ़ी यूज़फुल रहता है ये वाला आसन। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अपोजिट हैंड से अपोजिट टो को टच करने वाला। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इस तरीके से स्टेबल होकर बैठ जाएंगे। सांस लेते हुए अपना लेफ्ट हैंड अप करेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करेंगे। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से लेफ्ट हैंड ड्रॉप करें, राइट हैंड अप करें इनहेल करते हुए और लेफ्ट लेग को टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से राइट हैंड को ड्रॉप करें, शरीर को शांत करें। इसको भी आप 50-50 का कम से कम 2 सेट करेंगे। 50 बार लेफ्ट लेग से, 50 बार राइट लेग से। ये हमारा एक सेट होगा। फिर कंटिन्यू 50 बार लेफ्ट, 50 बार राइट से। इस तरीके से 2 सेट करेंगे। चलिए, हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा ऐसा, पैरों को पूरा वाइड करके रखेंगे। ठीक है, ऐसा जितना हो सके बाहर की ओर खोल के रखने का प्रयास करेंगे। फिर यहीं से लेटरल बेंडिंग करेंगे, यानी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसा। जो हाथ रहेगा वो पैरों में ही स्लाइड करते हुए नीचे की ओर जाएगा। जितना हो सके नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। और ऊपर वाला हाथ रहेगा वो इस तरीके से कानों से चिपकाते हुए साइड में स्टैंड करके रखेंगे। इनहेल, कम बैक सेंटर, एक्सहेल अपोजिट। सॉरी,
फिर अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा हील अप एंड डाउन। इस प्रकार से चेयर पे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों के बीच कम से कम आधे फीट या फिर 5 से 7 इंच का गैप दे के रखेंगे। हाथों से चेयर को अच्छे से पकड़ लेंगे। फिर इनहेल करते हुए अपने हील को अप करेंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे और टो को अप करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 2, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 3, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 4, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 5, इनहेल अप, एक्सहेल 6, इनहेल अप, एक्सहेल 7, इनहेल अप, एक्सहेल 8, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन 9, इनहेल अप, एक्सहेल 10, इनहेल अप, एक्सहेल 11, इनहेल अप, एक्सहेल 12, इनहेल अप, एक्सहेल 13, इनहेल अप, एक्सहेल 14। इस तरीके से आप इसको 30 बार करेंगे, 30 का 3 सेट। तो दोस्तों ये रहेगा चेयर पे बैठ के किए जाने वाले योगा अभ्यास। आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, आपको निश्चित ही कुछ ही सप्ताह में फ़ायदा देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उससे संबंधित योगा थेरेपी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।